प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द ऑथ्स ऑफ मन्ना। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन किसको अच्छा नहीं लगता है, बर्थडे मनाते हैं। आज मैं बहुत हर्ष और आनंद के साथ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा से, अपने हमारे परिवार के सपोर्ट के द्वारा से परमेश्वर ने उठाया है और इस मकाम तक लेकर आया है। उन तमाम भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, प्रार्थना की। आज सुबह से बहुत सारे लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। आपका बधाई को हम ग्रहण करते हैं। निश्चय अपने जो बधाई दिया है हमें ऊंचा उठाएगा और प्रभु के महिमा के लिए हमें खड़ा करेगा। आप प्रार्थना करते रहिए कि हम परमेश्वर की सेवकाई इसी तरह से करते रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। ये गीत परमेश्वर ने कई वर्षों पहले हमें दिया था और इस गीत में हमारी गवाही छुपी हुई है। निश्चय ये गीत आपके हृदय को छुएगा, आपसे बातें करेगा, आपका हृदय को आनंदित कर देगा। निश्चय इस गीत को आप गाइएगा, सीखिएगा और गुनगुनाइएगा। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप सबों को बहुत अधिकाई से प्रभु आशीष करें। जो खुशी तूने दिया मैं बयां न कर पाऊंगा, जो प्यार तूने दिया कोई और न दे सकता है। जो खुशी तूने दिया मैं बयां न कर पाऊंगा, दे सकता है। तेरा हाथ काम कर मैं सदा चलूं, तेरा हाथ काम कर मैं सदा चलूं। तेरी बातें मेरे दिल में एक आग सी लगी, मेरे दिल में एक आग सी लगी। कब से मैंने जाना है तो अलौकिक है, कब से मैंने जाना है तो अलौकिक है। ऐसा हमदम मैंने पाया जो खुदा ने दिया, ऐसा हमदम मैंने पाया जो खुदा ने दिया। जो खुशी तूने दिया मैं बयां न कर पाऊंगा, जो प्यार तूने दिया कोई और ना दे सकता है। तेरा हाथ काम कर मैं सदा चलूं, तेरा हाथ काम कर मैं सदा चलूं। जब से मैंने तुझे पाया मुझे ऐसा लगा, जब से मैंने तुझे पाया मुझे ऐसा लगा। सूखी भूमि में जैसे कई नदियां बही, सूखी भूमि में जैसे कई नदियां बही। मेरे दिल को तूने सींचा अपने प्यार से, मेरे दिल को तूने सींचा अपने प्यार से। जो खुशी तूने दिया मैं
दे सकता है। तेरा हाथ काम कर, मैं सदा चलूं। तेरा हाथ काम कर, मैं सदा चलूं। Jesus, I love you Lord, I love you Lord। प्रभु, तूने जो हमारे जिंदगी में किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आशीषित किया है और आशीष का कारण ठहरा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनेंगे उन तमाम भाई बहनों को तो आशीषित कर, उनके हृदय को छू। कोई निराश है प्रभु जी, तो उसे निराशा से तो बाहर निकाल। कोई कह रहा है इस समय कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा जिंदगी खत्म हो चुका है। कोई कह रहा है मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। प्रभु उसे आज छू ले लॉर्ड, तेरे वचन के द्वारा से तृप्त कर प्रभु जी। गड्ढे में से निकाल प्रभु जी, जीने की आशा दे प्रभु जी। हर एक का जिंदगी तेरे आत्मा के द्वारा से तरोताजा हो जाए, तेरे वचन के द्वारा से तरोताजा हो जाए। सब महिमा गौरव आपको देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, अध्याय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय परमेश्वर इस गीत के द्वारा से आप सबों को बातें किया है, या तो आप सचमुच में आनंदित हुए होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। यस, दाऊद भी गीतों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करता था, गीतों को लिखता था। अगर आप गुनगुनाएंगे, आत्मा में गाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर बहुत सारे गीत आपको भी दे सकता है। इसलिए आप भी गीत लिखिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। ये आशीष परमेश्वर आत्मा में हर एक को दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं, और आज जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूं, आज ये बर्थडे स्पेशल एपिसोड है। सो इसमें हम ढेर सारी बातों को सीखेंगे, और आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है इन द पॉटर्स हैंड, यानी कुम्हार के हाथों में, कुम्हार के हाथों में। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो है ना वो कुम्हार है। इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो जिंदगी हमको मिला है, एक ही जिंदगी मिला है। हम लोग एक बार पैदा हुए हैं और उसके बाद इस संसार को हम छोड़ेंगे। एक दिन हम यहाँ पर आंख बंद करेंगे और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा नहीं मरेगा। हमारा प्राण में हम सब यादों को हम लोग लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे बनाना चाहता है, उसे तराशना चाहता है। वो बहुत सारे बातों को प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि इस जिंदगी में हम परमेश्वर को समझें, जानें और अपना जीवन को उसी तरह से निर्वाह करें। हाँ, ये गंभीर विषय है, अपने जिंदगी के विषय में सोचना। कई बार कई लोग अपने जिंदगी के विषय में नहीं सोचते हैं। पैदा हुए हैं, यूं ही मर जाते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते, ना परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, ना उनकी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा करने वाली बातें होती है। लेकिन परमेश्वर इंसान को इसलिए बनाया है कि वो लोग परमेश्वर के महिमा करें। आपको भी इसलिए बनाया है कि आपके जिंदगी के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन काल में हम लोग, बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण निर्णय हमको लेने की आवश्यकता है। डिसीजंस लेनी है, ढेर सारे डिसीजंस लेनी है, और बहुत लोग निर्णय लेने नहीं पाते हैं। मन फिराव जो है वो प्रथम निर्णय है, अपने पाप से पश्चाताप करना। मन फिराते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद में हमारे जीवन काल में बहुत सारे और निर्णय लेने हैं। हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में, हमारे विवाह के क्षेत्र में, हमारे नौकरी के क्षेत्र में, हमारे पारिवारिक क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। उस निर्णय के ऊपर में हमारी सफलता टिकी हुई रहती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में राइट डिसीजन लेने पाए। कई लोग कंफ्यूज हैं कि मैं किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे क्या निर्णय लेना है। बहुत सारी चीज मालूम नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर एक वचन में कहता है, जोएल नबी के पुस्तक उसका 3 उसका 14 आयत में क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। निपटारे का मतलब होता है डिसीजन। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, मल्टीट्यूड्स
multitudes in the valley of decisions. For the day of the Lord is near in the valley of decision. एक ऐसा तराई है, वहां पर हम लोग सब लोग हैं, और केवल हम नहीं, यहां लिखता है भीड़ के भीड़ है उस तराई में, और उस तराई में जब लोग हैं तो वहां पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, और परमेश्वर वहां पर विजिट कर रहा है। कहां पर? निपटारे की तराई में, डिसीजंस का तराई में। परमेश्वर का दिन निकट है, परमेश्वर विजिट करता है वहां पर, ताकि हम लोग सही निर्णय लें। और परमेश्वर इंतजार में है कि मेरा बेटा या तो मेरी बेटी यहां पर अगर निर्णय लेगी या निर्णय लेगा तो मैं एक ऊंचे स्तर में लेके जाऊंगा, एक रास्ते में लेके जाऊंगा, जिसमें उसे अगुवाई करना है मैं उसमें लेके जाऊंगा। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता लाइफ में, वो प्रकट करता है, दिखाता है, वो अगुवाई करता है। और हर जगह में हम जब मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उस अगुवाई के क्षेत्र में हमको निर्णय लेने की आवश्यकता है। और यहां पर बहुत सारे लोग चूकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या कोई ऐसा निर्णय इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लेना है लेकिन अभी तक नहीं लिए है? तो सोचिए, गंभीरता से देखिए इस बात को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, हम क्या करें नहीं करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप निराशा में हैं, हताशा में हैं, तो क्या आपके लिए कोई आशा है? हाँ, आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो आशा का दाता है। मैं एक वचन आपके बीच में लाना चाहता हूं, कितना उत्साह करता है ये वचन हमको। भजन संहिता उसका 37, 23 से 25 हम पढ़ेंगे इसको। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। गति जो है वहां पर अंग्रेजी में स्टेप्स लिखा हुआ है। मनुष्य जो स्टेप्स लेता है, कदम बढ़ाता है ना, उसको परमेश्वर ही दृढ़ करता है। अगर हम लोग राइट डिसीजन लिए हैं, निर्णय लिया है, डिसीजन लेना और स्टेप लेना है, अगर हम उसको लिए हैं तो परमेश्वर उसको क्या करता है? दृढ़ होती है, परमेश्वर की ओर से दृढ़ कंफर्म होता है, एस्टैब्लिश करता है। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे। और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हाँ, और राइट डिसीजन जब लेते हैं तो उसमें हम लोग राइट चाल चलने पाते हैं, और उससे क्या होता है? वो प्रसन्न होता है। फिर क्या कहता है? चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि उसने राइट डिसीजन लिया है। आगे बढ़ेगा तो आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, हो सकता है व्यक्ति गिरेगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने निर्णय लिया है। परमेश्वर जैसा चाह रहा था, उसका जो मानसा था, उसके अनुसार जब उसने निर्णय लिया है, चाहे वो गिर भी जाए तो कहता है, क्योंकि क्या करेगा? वो गिरा नहीं रहेगा, कहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा। क्यों पड़ा नहीं रहेगा? क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न हुआ है उसके डिसीजन से, उसके निर्णय से। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? उसको आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। देखिए, यहोवा का हाथ भी है, थामा भी है, लेकिन कहीं पर ठोकर खा के गिर भी जाएगा। और परमेश्वर कई बार अलाउ भी कर देता है ताकि उस समझे, सीखे कि ठोकर किस चीज से गिरते हैं। लेकिन उसका हाथ, परमेश्वर उसको छोड़े नहीं रहेगा। वो गिर भी गया है, लेकिन वचन क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा, इसीलिए वो गिरा नहीं रहेगा, वो उठेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से अगर कोई गिर गया है, परमेश्वर का हाथ आपके हाथों में है, या तो आपका हाथ परमेश्वर का हाथ को थाम के रखा है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप निश्चय उठेंगे। प्रेज गॉड। लाभ राखा साकाटाबा सांदे। प्रेज गॉड। हमने गीत में सुना, तेरा हाथ थाम कर मैं सदा चलूं। हाँ, मैंने इस गीत को इसलिए लिखा है, यीशु का हाथ को थाम के मैं सदा चलूं। आप भी यीशु मसीह के हाथ को थामिए, वो भी आपका हाथ को थामे रहेगा, नहीं छूटेंगे, और वो अगुवाई करके लेके जाएगा। कितना सुंदर वचन है। आगे पढ़ेंगे। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जब परमेश्वर अगुवाई करता है उस धर्मी जन को, तो वहां पर लिखा हुआ है, धर्मी को कभी भी त्यागा हुआ हम लोग नहीं देखते हैं। परमेश्वर उसको तिरस्कार नहीं करता है। धर्मी के साथ में परमेश्वर निरंतर बना रहता है। धर्मी यानी जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। धर्मी यानी जो सही चाल चलता है। धर्मी यानी जो परमेश्वर का निर्णय को अपनाता है और उसके अनुसार चलता है। परमेश्वर को कभी भी त्यागा हुआ उसको कभी ना त्यागेगा, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है।
और परमेश्वर ऐसे आशीष करेगा ताकि क्या होगा कि उसका जो वंश है वो भी कभी टुकड़ा मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर उसके वंश को भी आशीष करेगा। कितना सुंदर प्रतिज्ञा है, कितना सुंदर बात है हमारे परमेश्वर के विषय में। ऐसे परमेश्वर को पाकर हम लोग सचमुच में धन्य हुए हैं। इस परमेश्वर को प्राप्त करके उसके नजदीक आकर आप भी निश्चय धन्य हुए हैं। इसलिए इस परमेश्वर को ना छोड़े, उसके हाथों को थामे रहिए, परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम? हम लोग मसीहत में परमेश्वर के साथ जब हम लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हमारा एक समस्या परमेश्वर के साथ में होता है। बड़ा समस्या क्या है मालूम? परमेश्वर के साथ हमारा बड़ा समस्या, लेट मी टेल यू। अज़ाया उसका 55 8 और 9 8 और 9 पढ़ेंगे। यहाँ ये है हमारा समस्या। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। यस, परमेश्वर कह रहा है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसा नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें परमेश्वर के विचार को पकड़ने और थामने की आवश्यकता है, उसको ग्रैस्प करने की, उसको रिसीव करने की आवश्यकता है। यस, आगे क्या लिखता है? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, कहता है मेरी और तुम्हारी गति में यानी यहां पर अंग्रेजी में मिलेगा आपको वेज, हमारा तरीका परमेश्वर का तरीका में, और हमारा सोच विचार परमेश्वर की सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क है। इस जमीन आसमान के फर्क के कारण से कई बार जब हम पकड़ने नहीं पाते, हम अपने ही बातों को पकड़े रहते, थामे रहते हैं। मेरा सोच विचार के अनुसार होना चाहिए, हम जैसे सोचते हैं वैसे होना चाहिए। जब इसको थामे रहते हैं तो हम लोग परमेश्वर के साथ में लड़ाई करने वाले बन जाते हैं। यस, यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। हम कई एक चीज को हमारे जीवन में हमारे सोच विचार को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और परमेश्वर का सोच विचार, परमेश्वर क्या चाह रहा है मेरे जिंदगी के लिए, मेरे सेवकाई के लिए क्या चाह रहा है, मेरे विवाह के लिए क्या चाह रहा है, मेरे पढ़ाई के लिए क्या चाह रहा है, मेरे नौकरी के लिए क्या चाह रहा है, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए क्या चाह रहा है, मेरी खेती बाड़ी के लिए क्या चाह रहा है। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर अपना कदम रखना चाहता है, अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, उसको रूपरेखा देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह तो परमेश्वर का बड़ा बात है कि वो हर एक चीज में मदद करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का विचार, हमारा विचार जमीन आसमान का फर्क है। और इसी विचार के कारण से जब हमारे विचार को हम लोग पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, टस से मस नहीं होते कई बार, तो हम लोग परमेश्वर के साथ में लड़ाई करने वाले निकल जाते हैं। हाँ, वो हमारा पिता है, लड़ाई करने वाले बच्चे बन जाते हैं। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बेटा या एक ऐसे बेटी जो बाप के साथ में लड़ाई कर रहा है। कई बात तो है हम लोग प्रार्थना में मांगते हैं, मांगना भी चाहिए, प्रभु ऐसे चाहिए, मैं गलत नहीं ठहरा उसे, लेकिन परमेश्वर जो सोचा है वो हमारे विषय में उत्तम और भला और अच्छा सोचा है। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग यिर्मयाह 29 उसका 11। यहां पर क्या कहता है यिर्मयाह 29 का 11 में? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। कितना सुंदर। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, वो अपना वॉइस दे रहा है, अपना वर्ड दे रहा है कि जो कल्पनाएं, यहां पर कल्पना नहीं लिखा हो, कल्पनाएं, परमेश्वर का ढेर सारे कल्पनाएं, प्रेशियस थॉट्स, बहुमूल्य कल्पनाएं हमारे लिए और आपके लिए है, और उसको परमेश्वर जानता है। और उस कल्पना में क्या है? वो हानि की नहीं है, साफ सब कह दिया है। ये मेरे बाइबल में मेरे सबसे फेवरेट वचन होता है ना कभी कभी किसी का, ये वचन ने मुझे संभाल के रखा था, ये वचन मुझे संभाल के रखा था मेरे प्यारे भाई और बहनों। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है 29 का 11 में यिर्मयाह, फॉर आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू, से द लॉर्ड, थॉट्स ऑफ पीस एंड नॉट ऑफ एविल, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। द एंड जो होता है कहानी का अंत, मूवीज में होते हैं ना, किस तरह का एंड हुआ? ट्रेजेडी था ना, क्या हुआ था? नहीं, बड़ा दुखद अंत हुआ है, पिक्चर का बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा जिंदगी का फिल्म को, हमारा जिंदगी का हिस्सा को, भाग को, जो फिल्म है या जो परमेश्वर ने ठान के रखा है, बना के रखा है ना, यहां बोल रहा है कि
अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। एक अच्छा एंड परमेश्वर करना चाहता है, एक अच्छा गवाही को स्थापित करना चाहता है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर इतना महान है, उसके सोच विचार इतने अथाह है, इतने बड़ा है परमेश्वर कि हम लोग उसके कल्पना को हम लोग समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग समय गुजारते हैं परमेश्वर के साथ में, हम लोग प्रार्थना में रहते हैं, दुआ में रहते हैं, तो थोड़ा करके जानते हैं। इसलिए उन बातों को समझना है कि मुझे करना क्या है, मुझे बढ़ना क्या है, निर्णय क्या लेना है, तो परमेश्वर के साथ में चिपके रहें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, वचन का अध्ययन में समय व्यतीत करें। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का एक बात को सुनिए, देखिए यहां क्या कहता है। यशायाह उसका 46 उसका 9 से 10 यहां क्या लिखता है? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। प्रभु कहता है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। यशायाह नबी जब लिख रहा है उस समय लोगों को याद करवा रहा है कि पुरानी बातों को याद करो। वहां से यशायाह नबी जब लिख रहा है, वहां से पहले कितने साल गुजर गए हैं, उन प्राचीन काल की बातों को याद करो कह रहा है। फिर जो आरंभ ही से है। हाँ, जो कि क्या से है? शुरू से है बोल रहा है। फिर क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। यहाँ एक खास बात लिखा हुआ है, और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है, मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम पूछ सकते हैं परमेश्वर ये क्या बात है? आप तो बड़े अपने विषय में बोल रहे हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर बोलेगा हाँ, मेरे तुल्य कोई नहीं है। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि उसके तुल्य कोई नहीं है? नीचे की खास बात लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। हाँ। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे तुल्य कोई नहीं है, कि मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। परमेश्वर क्या कहता है, करता है, जो आखिरी में जो होने वाला है, जो घटना घटने वाला है, जो परमेश्वर करना चाहता है, उसको पहले से बोल देता है। यानी परमेश्वर के पास में प्री प्लान रहता है। आपकी जिंदगी के विषय में परमेश्वर के पास में एक ब्लूप्रिंट है, आपकी जिंदगी के विषय में एक नक्शा है। और परमेश्वर ने आत्मिक जगत में, स्वर्ग में उसके घोषणा कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, शुरू ऐसे होगा और अंत ऐसे होगा। और जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं वो आपके लिए जो परमेश्वर ने कल्पना किया है वो हानि की नहीं है, लेकिन लाभ की है। God is going to give you an expected end. Praise God. Amen. परमेश्वर कहता मेरे तुल्य कोई नहीं है, मैं पहले से बोल देता हूं, मुझे मालूम है सब कुछ। तो कितना सुंदर बात है ना। एक प्रभु का दास कहता है इस तरह से, मैं नहीं जानता हूं मेरा भविष्य क्या है। वो कैसे अपने आप को तसल्ली देता, मैं नहीं जानता हूं मेरा भविष्य क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कौन किसके हाथों में मेरा भविष्य है। मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथों में है। प्रेज गॉड। इसलिए वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यह परमेश्वर है, संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, रचा है, उसके हाथों में जब आपका जिंदगी है, वो आपको अगुवाई करके लेके जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक प्रभु का दास जिनका नाम बर्नार्ड हंकोमा, उनका एक मीटिंग मैंने अटेंड किया था चेन्नई में, 3 दिन का। ओह, कितना सामर्थ्य रूप से परमेश्वर उसके इस्तेमाल करता है। वो आके स्टेज में खड़ा होता है, सिर्फ वो प्रार्थना ही चालू नहीं किया रहता, खड़ा होता है, लोगों से के अंदर में से दुष्ट आत्मा निकलकर भागती है। उसका गवाही ऐसे है कि उसकी मां बहुत कम उम्र में वो गर्भवती हो गई। ओके, और उसका मां एक वेश्या का काम करती थी, और वो गर्भवती भी हुई, और वो बच्चा है बर्नार्ड हंकोमा। उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है। बहुत गरीबी अवस्था में रहा, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई साधन नहीं था, छुप छुप के दूसरा लोग पढ़ाई करते थे, उसको सुनता था ये बर्नार्ड, और ऐसे कर करके परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। वो सोचता था मेरा जिंदगी क्या हो रहा है, परमेश्वर उसको रूपरेखा दे रहा था, उसको तराश रहा था, बना रहा था। और उसका मम्मी का तो जिंदगी ऐसे गुजर रहा था, और ये सोच रहा था क्या कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, क्या मेरा जिंदगी ऐसे रह जाएगा, क्या मैं ऐसे नाजायज औलाद के समान मैं ऐसे पड़ा रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसे बुला लिया, उसे चुन लिया। बर्नार्ड हंकोमा
मालूम, परमेश्वर उसके इतना ऊंचा उठाया और उसके मम्मी को भी छुटकारा दिया उस पाप से। या तो मजबूरी में जो काम करती थी, वैश्य का काम करती थी, दोनों को बचा लिया। और बर्नार्ड ओंकोमा वो एक बहुत बड़ा हायर डिग्री में उसने हासिल किया, एक डॉक्टरेट का डिग्री हासिल किया उसने। उसके माँ ने उसे पढ़ाई किया, उसका माँ भी बाद में पढ़ाई की। कितना बड़ा बात है। और ये बर्नार्ड ओंकोमा परमेश्वर को बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट लोगों के सामने में खड़ा किया, बातें करने के लिए। इस प्रभु के दास में सुनने के लिए आते थे प्रेसिडेंट लोग, देश देश में पहुंचाया कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जिंदगी में। आप जरा से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और वो सुसमाचार कितने लोगों को दिया है, देश के दिग्गज लोगों के, नेता लोगों के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, करीब करीब 80 कंट्रीज में परमेश्वर उसको इस्तेमाल किए हैं और कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी जिंदगी को रूपरेखा देता है, उसे हमारी जिंदगी को तराशता है। आपका जिंदगी को भी तराशना चाहता है, बनाना चाहता है। कहीं पर रूपरेखा गड़बड़ा गया है तो निराश मत होइए, अपना जिंदगी परमेश्वर के हाथों में फुल सरेंडर के साथ में आइए। परमेश्वर बनाएगा, तरासेगा। क्यों परमेश्वर बनाना चाहता है? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यशायाह उसका 64 का 8 यहां पर क्या लिखता है? तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। क्या बोल रहा है? तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। यस, हमारा परमेश्वर जो है वो कुम्हार है और हम लोग मिट्टी हैं। कुम्हार जैसे मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसे परमेश्वर हमको एक अच्छा सुंदर बर्तन बनाता है। आइए इसको समझने के लिए जरा हम यिर्मयाह के पुस्तक में हम लोग झांकेंगे। हम लोग उसका 18 उसका 1 से 6 यहां पर यिर्मयाह नबी एक्चुअली जो है वीपिंग प्रॉफिट के रूप में जाना जाता है, रोने वाला। वो यरूशलेम के लिए रो रहा था, वो इजराइल के लिए रो रहा था। इजराइल भटक गया था, वहां के लोग भटक गए थे और परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखा दिया, प्रकट कर दिया कि कैसे इजराइली लोग बंधुआई में चले जाएंगे, कैसे उनके ऊपर में विनाश आने वाला है। जब देखा कि परमेश्वर के लोग के ऊपर में विनाश आने वाला है, यरूशलेम तहस नहस हो जाएगा, यरूशलेम मंदिर तहस नहस हो जाएगा, जब उसने देखा तो वो रोने लगा, रोया। लेकिन परमेश्वर उसी जगह में यिर्मयाह जब रो रहा था तो यिर्मयाह से बातें किया। और कैसे बातें कर रहा है, क्या कह रहा है? आज ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, आपके लिए कह रहा है। ओके, क्या कहता है? पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यस। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कुम्हार के घर गया और वो देख रहा है कि चाक में कुछ बना रहा है। फिर जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? हाँ, जब बना रहा हो, देख रहा है, वो बना रहा था और मिट्टी का बर्तन क्या होता है ना, वो बिगड़ जाता है तो उस मिट्टी का लौंदा को फेंकता नहीं है बनाने वाला, फिर से वो कुम्हार उसको बनाता है, एक रूपरेखा देता है उसको। परमेश्वर उसको कह रहा है, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? मतलब तुम लोग अब लोग बिगड़ गए हो, नष्ट होने जैसे जा रहे हो, लेकिन मैं तुम लोग को बनाऊंगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रेज़ गॉड। जैसे इज़राइल, जैसे कुम्हार जो है वो हाथ में जैसे मिट्टी रहता है, वैसे ही इज़राइल तुम मेरे हाथों में हो। इज़राइल एक देश है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम था। आज इस जगह में अपना नाम को रखिए। हालेलुया। आप में से अपना नाम को रख सकते हैं इस वचन में। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है।
मैं कुछ अपने जिंदगी की गवाही को बांटना चाहता हूं आज। मैं भी वो परमेश्वर जो कुम्हार है उसके हाथ में कैसे बनाया गया। बचपन में तो हमको पता ही नहीं चला कि परमेश्वर कौन है, क्या है। हाँ, हम जानते थे क्योंकि मसीह घराना में पैदा हुए। एक परमेश्वर है, उसको हम लोग आराधना करते हैं, वो अदृश्य परमेश्वर है। और हम लोग यीशु का नाम जानते हैं। यीशु का नाम का पहचान, उसको जानने के द्वारा हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। ये बातें हमको मालूम थी। यस, हालेलुया। इससे पहले कि मैं अपने गवाही को आपके सामने में रखूं, जरा कुम्हार किस तरह से बनाता है मिट्टी को, एक बर्तन कैसे बनाता है हम देखेंगे। पहला जो होता है, आपको समझने की आवश्यकता है, जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं वैसे ही परमेश्वर हमारे जिंदगी में करना चाहता है। वो क्या कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी को बर्तन बनाने से पहले उसके हार्ट में डिजाइन ऑलरेडी रेडी रहता है, अप्रूव्ड रहता है। मुझे क्या बनाना है उसको मालूम है, उसको जो पूरा प्लानिंग में रहता है। उसी तरह से परमेश्वर जब आपको बना रहा है तो आप जानिए कि परमेश्वर के हार्ट में आपके लिए डिजाइन ऑलरेडी है। और उस डिजाइन को नहीं समझना और उस डिजाइन को पकड़ने नहीं पाना, परमेश्वर जो चाह रहा है उसको नहीं पकड़ने पाना, यहां पर एक्चुअली हम लोग क्या होता है, परमेश्वर के साथ में लड़ाई करने वाले निकल जाते हैं। या तो उतार चढ़ाव जो होती है हम लोग कई बार नहीं समझते हैं। ओके, अभी देखेंगे यहां पर। उसके बाद में क्या करता है, डिजाइन तो अभी रेडी है कुम्हार के पास में। फिर कुम्हार क्या करता है, मिट्टी में वो लेता है, उसमें पानी डालता है। ओके, पानी डालने से पहले वो चेक करेगा मिट्टी में कुछ इंप्यूरिटीज, पत्थर, कंकड़, कांच, लोहा के पीस या कुछ ऐसा कुछ होगा तो उसको एक एक करके हटाता है। उसको हटाया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के बाद में उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद में क्या किया जाता है, उसको रौंदा जाता है। कुम्हार लोग हाथ में रौंदने से पहले वो लोग पैर में रौंदते हैं। उस मिट्टी के ऊपर में प्रेशर आता है। मिट्टी बोलेगा, ओ कुम्हार क्या बात है, मैं तुम्हारे पैर के नीचे में हूं। हाँ, वो बोलेगा, कुम्हार बोलेगा, कोई बात नहीं, मेरे पैर के नीचे ही रहा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही इतना महान, इतना बड़ा है कि हम लोग उसके पैर के पास में ही हैं। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। उधर ही तो है हम लोग। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसको रौंदता है। उसके बाद में उससे एक पीस लेता है। फिर उसके बाद हाथ से उसको मिक्स करता है। करने के बाद क्या करता है, अगर मिट्टी में जान रहता, मैं सोच रहा हूं, अगर बोल पाता तो बोलता, ओ मुझे क्यों रौंदा जा रहा है, पहला तो आपने ठंडा ठंडा पानी डाला, उस समय तो मुझे मजा आया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी क्यों रौंद रहे हैं। हाँ, हमारे जीवन में जब ब्लेसिंग आता है, वाह कितना सुंदर लगता है। लेकिन परमेश्वर जब बनाने का बात आता है, उस समय जब रौंदा जाता है, परमेश्वर रौंदता है क्योंकि कुमार के समान काम करता है। वो छोड़ा नहीं हमको, वो हमारे साथ में है, लेकिन रौंदने वाला जो प्रोसेस है वो पेनफुल है, वो दर्द है। उसके बाद में क्या होता है, उस मिट्टी का लौंदा को लेकर एक चाक रहता है, वो घूमते रहता है, उसमें बीच में डाल दिया जाता है। अब मिट्टी का लौंदा जो है वो भी घूम रहा है। यस, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति को अलाउ करता है परमेश्वर, जो हमारा दिमाग घूम जाता है। हम लोग सोचने लगता है क्या घूम रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, ये एक प्रोसेस है, ये भी पेनफुल लगता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो मिट्टी को जो रूपरेखा देना होता है, तो कुम्हार दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। एक बर्तन के बाहर में रहता है और एक हाथ से क्या करता है, ऊपर से प्रेस करता है, डालता है और गड्ढा करता है, और नीचे अंदर एक हाथ जो होता है वो अंदर घुसता है, बर्तन के अंदर का काम करता है, और एक हाथ रहता है बाहर सपोर्ट करता है। यानी परमेश्वर को एक हाथ हमको बाहर रखने के लिए देना चाहिए एटलीस्ट, और दूसरा हाथ को अंदर रखने के लिए देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रभु मुझे बाहर केवल हाथ डालिए, बाहर का रूपरेखा दीजिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, वो आशीष, बाहरी आशीष, बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन आत्मा को सिंगारने वाला, मन को सिंगारने वाला, उसके लिए, उसको आशीषित करने के लिए परमेश्वर को हाथ डालना पड़ेगा। हमारे निजी जिंदगी में, भीतर की जिंदगी में, हमारे प्राण में, हमारे हृदय में। और हृदय में कई एक कड़वी चीज रहती है,
उसको परमेश्वर डील करना चाहता है। जब तक हाथ अंदर नहीं जाएगा इस बर्तन के अंदर में, उस मटके के अंदर में, तो अंदर से जब प्रेस करने से बाहर का रूपरेखा आता है। अंदर से प्रेस होना जरूरी है। ओके, अगर अंदर आप डालने नहीं देंगे तो रियल रूपरेखा नहीं आएगा। अगर दोनों ही हाथ को आप बाहर रखने के लिए कहेंगे कुम्हार को, तो मिट्टी का लौंदा घूमते रहेगा, लौंदा ही रहेगा, वो बर्तन नहीं बनेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको अच्छा बर्तन बनाए, जिसमें हमें कीमती चीज रखा जाए, या तो पानी रखा जाए या पीने का चीज रखा जाए, एक अच्छा बर्तन बने, तो हमको चाहिए कि परमेश्वर तू बाहर भी मेरे जिंदगी में हाथ लगा और मेरे भीतर में, मेरे अंतरात्मा में, मेरे हृदय में, मेरे मन में टटोल के देख प्रभु परमेश्वर पिता। और जितने बुरी बातें हैं प्रभु जी, जहां जहां ढीलापन है प्रभु जी, उन तमाम बातों को स्पर्श कर उसे निकाल, बाहर से तोड़। प्रभु तोड़ता है, मरोड़ता है, बहुत सारी चीज करता है हमारे जीवन में। ये पेनफुल प्रोसेस है। उसके बाद अब बर्तन बन गया, उसके बाद इसको सूरज की किरण जो तपती धूप रहती है उसमें रख दिया जाएगा। यह भी एक अलग पेनफुल प्रोसेस है, यह भी एक दर्द वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मटके के साथ में होता है। जब सूख जाएगा कितने दिनों के बाद में, तो उसके बाद में और दर्द वाला प्रोसेस में जाएगा। वो कहां पर? भट्ठे में डाला जाएगा, आग के भट्ठे में डाला जाएगा, और वहां पर धधकता हुआ आग में जाकर पकेगा। जब पकेगा तब वहां से निकालने के बाद में उस बर्तन में पानी डाला जाएगा, तो वो नहीं पिघलेगा। लेकिन सिर्फ धूप में रखा जाएगा और उसमें पानी डाला जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सबों को पूरा प्रोसेस में लेके पूरी रीति से हमको बनाना चाहता है, ऐसा पात्र कि जिसमें एक कीमती चीज रखा जाए, पानी भी रखा जाए, कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो खराब ना हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है, आपको बनाना चाहता है। इसीलिए टटोल कर देखिए, अपने आप से पूछ के देखिए कि प्रभु क्या मेरे अंदर में आप बनाए हैं, मेरे भीतरी मनुष्य को बनाए हैं, उसको सिंगारे हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा इंगित कर रहा है कि कोई एरिया में, हार्ट में कहीं पर कड़वाहट रह गया है, कहीं पर क्षमा नहीं दिए किसी को, तो आप नहीं बनने पाएंगे। आप अधूरा बने हैं। हो सकता है यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हृदय में बहुत सारी बात, निष्प्रेमता, कपट, घमंड, द्वेष, ये सारे जो चीज है ना, ये सही बर्तन को नहीं बनाता है, यह सही बर्तन के रूप में नहीं आता है। हमको प्रभु रूप रेखा देना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस प्रोसेस में जाते हैं हम लोग, और जब हम लोग ऐसे जाते हैं, तो ये दर्द वाला प्रोसेस सब है, प्रक्रिया सब है। कहाँ? धूप में रहना, भट्टे में रहना, उसके बाद में चाक में घुमाना, ये अलग अलग प्रक्रिया हमारे साथ में भी होता है, जैसे मटके के साथ में होता है। और जब ऐसा होता है, कई बार क्या होते हैं हम लोग, परमेश्वर के साथ में हम लोग लड़ाई करने वाले हो जाते हैं, पूछने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कई बार झगड़ने भी लगते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभु आप नहीं समझते मुझे, हम आपके पीछे आ रहे हैं, हमने आपको ग्रहण किया है, आपने क्या दिया, क्या किया? देखेंगे ऐसे बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन भी बोल रहा है। देखिए यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 45 उसका 9 क्या लिखा है? हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। क्या बोल रहा है? हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, लड़ाई करता है। हाय, श्रापित हो जाएगा उसके साथ झगड़ा करने से। परमेश्वर बोल रहा है, अरे मैं बना रहा हूं, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, और थोड़ा समय बचा है। पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया, आगे तो बढ़ो, मैं तराश रहा हूं, बना रहा हूं। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। फिर आगे, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, हाँ? तू यह क्या करता है? बस, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू क्या कर रहा है? क्या हम लोग परमेश्वर को बोल सकते हैं तू क्या कर रहा है? झगड़ सकते हैं? नहीं झगड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करेंगे हम, तो परमेश्वर बोला ठीक है तुम ऐसे ही रहो, फिर मैं पूरी रीति से बना नहीं पाऊंगा तुम्हें। परमेश्वर बड़े जुनून के साथ हमको बनाता है, क्योंकि हम उसकी रचना है। वो आपको प्यार करता है, वो हमको प्यार करता है प्यारो, और बीच में छोड़ेगा नहीं। इसीलिए आप उसको थामे रहें, आप उसको पकड़े रहें। हालेलुया, प्रेज गॉड। इतना बात जानिए कि कुम्हार जो है ना, उसको ना मिट्टी के ऊपर में ना अधिकार है। परमेश्वर को ना हमारे ऊपर में, जिंदगी के ऊपर में अधिकार है। हमारे देह में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में परमेश्वर को अधिकार है। हम लोग पढ़ेंगे रोमी उसका 9:21, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक
ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। आपको अनादर के लिए नहीं बना रहा है, ये जस्ट एक समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। मैं अधिकार है, मैं कैसे भी बना सकता हूं। जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है आप में से, तो परमेश्वर आपको आदर के लिए ही बनाने के लिए ग्रहण किया है। यीशु को ग्रहण करके आपको निरादर के लिए परमेश्वर नहीं बना सकता है, आदर के लिए ही चुना है, आदर के लिए ही बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं, निश्चय परमेश्वर अपने वचन से आप लोगों से बातचीत कर रहा है। आमेन, आमेन। इब्रानी उसका 12 का 11 पढ़ देंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। हाँ, वर्तमान में कितना प्रकार का ताड़ना हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर जब तराशता है, बनाता है, वो आनंद नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या लिखता है? पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, पर शोक ही की बात दिखाई तो देती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, तो भी जो परमेश्वर का तराशने वाला काम को, उस दर्द को सहते सहते पक्के हो गए हैं, यस, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आप भी सहते सहते जब पक्के हो जाएंगे तो उसका धर्म का प्रतिफल आपको मिलेगा। इसीलिए देखिए, चेक कीजिए, हो सकता है एक प्रोसेस में जा रहे हैं, आपको बना रहा है, हो सकता है चाक में घूम रहे हैं, हो सकता है कोई तो मिट्टी का लौंदा जैसे कुम्हार उसको रौंदता है, उस प्रोसेस में है। कोई तो हो सकता है कि वो बर्तन बन गया है और इस समय धूप उसके ऊपर में पड़ रहा है, और कोई तो इस समय में भट्ठे में है। हाँ, कई बार हमारे जीवन में इस प्रोसेस में बीमारी भी आ जाते हैं। हर बीमारी को आप श्राप नहीं बोल सकते हैं, कई बार छोड़ता है, दर्द होता है। पौलुस के जीवन में भी आया। ओके, सो इसीलिए हर बीमारी को आप श्राप मत बोलिए, निराश मत होइए। कई एक जगह में कॉलेज में आप फेल हो गए हैं, आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी पढ़ाई की, बड़ा तैयारी किया, लेकिन फेल हो गए। कोई बात नहीं, परमेश्वर बना रहा है। उस निराशा से बाहर निकलिए, परमेश्वर बनाता है। मुझे बनाया, और भी बनना बच्चा है, खत्म नहीं हुआ मेरा प्रोसेस, बीच में कहीं पर हूं मैं। आइए, मैं अपने जीवन की बातों को, कुछ चीज को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मैं बहुत अनाज्ञाकारी था, विशेष करके मां का। पिताजी से तो बहुत डरता था मैं, और बहुत मार खाया हूं, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो डिफेंस में जॉब करते थे। एक कड़क स्वभाव के व्यक्ति, अभी बहुत कोमल हो गए हैं, लेकिन उन दिनों में सिर्फ मेरे पिताजी बड़े बड़ी आंखों से मुझे देख लेगा तो मेरा हालत खराब हो जाता था। पढ़ाई के लिए तो बहुत मार खाया हूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी, है, और इस तरह से हमारा जीवन, बचपन कटा। हम 2 भाई बहन हैं, मैं बड़ा भाई, मेरी छोटी सिस्टर है जो इंजीनियर है, और परमेश्वर उसकी जिंदगी में भी आशीष किया। उसकी शादी हो गई, और अपने पति के साथ और एक बेटा के साथ में वो लोग हैं, और एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और साथ में परमेश्वर उनको सेवकाई में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु उनको आशीष करे, हालेलुया। हमारे परिवार, घर में, खानदान में मेरे पिताजी के बड़े भाई यानी बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये दोनों गुजर चुके हैं। करीब करीब 36-37 ईयर्स हो चुका है। मेरा पैदाइशी अंबरनाथ में, महाराष्ट्र में हुआ, और 2-2.5 साल के बाद में हम राउरकेला आए, उड़ीसा में, और हमारा बढ़ने का क्रम इस उड़ीसा में, राउरकेला में हुआ। बचपन में जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं एक चीज को महसूस किया और देखा, हमारे घर में काफी समस्या थी। ऐसे तो हम मसीह परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन एक नामधारी क्रिश्चियन थे। लेकिन हमारे घर में सुबह और शाम को प्रार्थना होती थी, फैमिली प्रेयर होता था। इसको मैंने बचपन से देखा है। और मेरे पिताजी मुझे संडे स्कूल में लिया करते थे, और उन दिनों में संडे स्कूल के टीचर भी थे। घर में भी मेरे पिताजी मुझे बाइबल की कहानियों को सुनाते थे। वो सब कुछ सुनता था, लेकिन पिताजी की आंखों से जब ओझल होता था, जब पिताजी नहीं रहते थे, तो मेरा अनाज्ञाकारिता दिखाई देता था। मेरे माँ का बात को मैं बिल्कुल कान नहीं लगाता था, सुनता नहीं था,
कोई बात को चिल्लाते रहेगी, बोलते रहेगी, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। इस प्रकार से मेरा जिंदगी था। और एक बड़ा परिवार था। बड़े पिताजी जब 37 इयर्स पहले गुजर गए तो 6 बच्चों को छोड़कर गए, 5 बेटी 1 बेटा। और इसके कारण से मेरे पिताजी के ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेवारी आ गया, बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। लेकिन मेरे पिताजी परमेश्वर पर भरोसा करते थे। जितना भी वचन जानते थे, परमेश्वर यहोवा मेरे को नहीं छोड़ेगा, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जागा हुआ परमेश्वर है, और जो उसको पुकारते हैं उस पर वो अनुग्रह करता है। इतना बात मेरे पापा को मालूम था। हाँ, नॉमिनल क्रिश्चियन तो थे। बॉर्न अगेन क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं था, उसका टीचिंग्स नहीं था। लेकिन कलीसिया आना जाना हम लोग का रेगुलर था। फैमिली प्रेयर होती थी, इस तमाम बातें होती थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग का इधर उधारी बहुत जगह में उधारी रहता था। क्योंकि मेरे बड़े पिताजी गुजर जाने के बाद में करीब करीब गांव में पैसा भेजना पड़ता था। जो दीदी लोग थे, भाई लोग थे, उनके लिए, बड़ी मम्मी बच गई थी उनके लिए, दादू थे, गांव में नौकर थे। तो हम लोग 4 व्यक्ति और उधर कुछ लोग, सब मिला के कम से कम 12 से 13 लोग एक व्यक्ति के ऊपर में प्रेशर में डाले थे। यानी एक व्यक्ति के कमाई से चलते थे मेरे पिताजी के। उस समय में सरकारी नौकरी में इतना तनख्वाह नहीं था, लेकिन परमेश्वर संभाला, कुछ चीज बना रहा था। मुझे याद है कभी कभी कि हम लोगों को इवन नॉनवेज खाने के लिए भी हम लोग को 4 महीना 5 महीना सोचना पड़ता था। एक अंडा खाना है तो पकाना है घर में, तो हम लोग को सोचना पड़ता था। एक ही पैंट था घर में पहनने का, कई समय तक मैं उसको पहना करता था। और वो पैंट, हाफ पैंट फट गया था पीछे। तो जैसे साइकिल के ट्यूब को जब पंचर हो जाता है ना, तो उसमें एक पैच लगाते हैं ना, तो मेरी मम्मी वो पैच लगा दिए थे उसमें। मुझे शर्म तो आता था, लेकिन मैं उसी को पहनता था। और एक बेटा हूं बोलकर मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दे दिए, लेकिन मैं उसका वैल्यू को नहीं समझता था। खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था। इसलिए पढ़ाई के कारण से बात को लेकर मेरे पिताजी से मुझे बहुत ही मार मिला है। कभी कभी इससे मार मिलता था अनाज्ञाकारिता के कारण से, कि गली में दौड़ा के मारते थे मुझे। ऐसा भी हुआ है। एक दिन मुझे मारने के लिए दौड़ाए तो मैं दौड़ा और पूरा गली में बाहर गया और पूरा उस हमारे गांव में एक चक्कर मार दिया, फिर भी मुझे दौड़ाए, फिर मैं घर आया। ऐसे मार खाता था मैं, वेरी स्ट्रिक्ट। एनीवे, ये सबके साथ, बहुत लोगों के साथ में ऐसे गुजरता है। उसके बाद मैं कई स्कूल में मुझे ट्रांसफर किया गया, या तो स्थिति परिस्थिति कारण से, जॉब के कारण से। और मैं इतना पढ़ाई में कमजोर था कि हर सब्जेक्ट में मेरे लाल दाग रहते थे, रेड मार्क हर सब्जेक्ट में। प्राय सिर्फ एक में टॉप करता था क्लास में, वो है ड्राइंग मेरे लिए बहुत अच्छा होता था। लेकिन ऐसे पढ़ाई तो चलता नहीं है। उसके बाद 8, 9, 10 हमारा पढ़ाई में थोड़ा सा चेंजेस आया। और 8, 9, 10 जो पढ़ाई है, वो मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण से वेस्ट बंगाल में श्यामनगर बोल के 24 परगना जिला में एक जगह है श्यामनगर, वहां पर सेंट अगस्टाइन डे स्कूल है। वहां पर 8, 9, 10 का मैंने पढ़ाई किया। और जब वहां पर गया मैं, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। जितने लाल मार दाग जो रहते थे वो सब थोड़ा सा कम हो गए। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में ऐसे में जस्ट पास मार्क ऐसे रहता था। और उन्हीं दिनों में मेरे साथ में एक ऐसा घटना हुआ जो कि मेरा दिमाग को करप्ट कर दिया, खराब कर दिया। जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो अपने ही मित्र में से किसी ने मुझे जबरदस्ती किया, मुझे धमकी देने जैसे किया, चलो सिनेमा देखने जाना है, अगर नहीं जाओगे तो फिर देख लेना। तो मैं नहीं जाना चाह रहा था, और उसने मुझे एक एडल्ट मूवी दिखाने के लिए लेके गया। और उसने टिकट लिया, उसने पैसे खर्चा किए। और जब मैं उसे देखा तो मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया, इसमें जहर आ गया। और उस दिन के बाद में वो मित्र दोबारा नहीं गया मेरे साथ में, लेकिन मुझे लत लग गया गंदी फिल्मों को देखना। और मैं खुद जाता था उसके बाद में और गंदी गंदी पिक्चर को देखता था, मूवीज को देखता था। मेरे ख्याल बेविचार से भर गए और बंधन बढ़ता चला गया। मैं जान रहा हूं कि खराब है, लेकिन मैं घुसते चला जा रहा हूं, धंसते चला जा रहा हूं,
ऐसा होने लगा मेरे साथ में। और ऐसी स्थिति में पढ़ाई भी मेरा तरीका से ढंग से नहीं हो रहा है। और ये सारे बातों को मेरे माता पिता नहीं जानते थे। यस, ऐसे स्थिति परिस्थिति होती है परिवार में कि माता पिता बहुत सारे बातों को नहीं जानते हैं, बच्चे लोग कर बैठते हैं। और क्लास 10 का एग्जाम दिया, मैं क्लास 10 तक जैसे तैसे पहुंच गया। जब मैं उसका एग्जाम दिया तो अब रिजल्ट आउट होने वाला है। मुझे लग रहा है मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे लग रहा है। तो पिताजी को बोल रहा हूं मैं कि पापा मुझे नहीं लगता मैं पास करूंगा। पिताजी बोल रहे हैं तो निश्चय पास करेगा, चिंता मत करो। और उन दिनों में क्या था कि घर का जिम्मेवारी पिताजी के ऊपर इतना था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो घर में जो टेंशन्स थे, मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर हाई उसका हो जाता था और गैस्ट्रिक का समस्या था वहां पर। कई बार ऐसे लगता था और दिखाई भी देता था कि अब तब मेरी मां मर जाएगी। ऐसे स्थिति परिस्थिति हो जाता था। दोनों भाई बहन हम लोग स्कूल से आते थे तो मम्मी कभी कभी बेड में सोई रहती थी। हम लोग चुपके से जाके देखते थे कहीं हमारा मम्मी जिंदा है कि मर गई। ऐसे स्थिति होता था। ये सारा अस्त व्यस्तता भी थी घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मम्मी का तबीयत खराब, मेरा दिमाग खराब बुरी बातों से। और इस तरह से जैसे तैसे मैं एग्जाम लिखा। अब एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। मेरे पिताजी मुझे बोले, मुझे पूरा विश्वास है तू पास करेगा, चिंता मत कर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, उसने कहा। तो मैंने सोचा चलो ये भी करके देखते हैं। संडे स्कूल तो जाता था मैं, लेकिन परमेश्वर के साथ में कोई लेना देना नहीं था क्योंकि दिमाग मेरे खराब थे, अश्लीलता थी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करना चालू किया जीरो फेथ से, कोई विश्वास नहीं है, ये सोचकर कि चलो जाल डाल के देखते हैं, मछली फंस जाएगा, परमेश्वर अगर प्रसन्न हो गया तो पास करा देगा। उन दिनों में खाना पीना भी कम कर दिया मैं, कभी भोजन करूंगा नहीं करूंगा, ये सारा वाक्य को मेरे पिताजी देख रहे हैं। और उसके बाद में एक वंडरफुल चीज हुआ मेरे साथ। पहली बार मैं क्या देखा, एक ड्रीम्स देख रहा हूं 1-1.5 सप्ताह पहले, रिजल्ट आउट होने से पहले क्लास 10 का। और उस ड्रीम्स में ये देख रहा हूं मैं कि मैं एक पहाड़ को चढ़ रहा हूं और चढ़ते चढ़ते पहाड़ के बीच में जब पहुंचा तो मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे चढ़ना है और ऊपर, और मैं नीचे देख रहा हूं कि मैं कितना दूर आ गया हूं, तो मुझे लग रहा है मैं नीचे गिर जाऊंगा। और ऐसे टाइम में मैं सपना में देख रहा हूं, उस विजन में देख रहा हूं कि मैं घुटना टेकता हूं उस पहाड़ में, बीच रास्ते में घुटना टेकता हूं, जैसे कि आसमान खुल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है और यीशु मसीह साक्षात वहां से उतरते हैं और अपना हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उस हाथ से और एक रोशनी मेरे ऊपर में गिरता है हाई इंटेंसिटी में। और उसके बाद यीशु मसीह बातें करते हैं मुझसे, बोलते हैं, ए मेरे पुत्र। देखिए मेरा दिमाग भी खराब था उस समय में, अश्लीलता थी, प्रभु से कोई सरोकार नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह बातें कर रहा है, बोल रहा है, ए मेरे बेटे चिंता मत कर, उठ खड़ा हो और इस पहाड़ को चढ़, बोलते हैं। और उसके बाद में यीशु मसीह फिर स्वर्ग में चले गए। मैं उठा, खड़ा हुआ और उसके बाद में उस पहाड़ को चढ़ा, चोटी में पहुंच गया। उसके 1.5 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद में रिजल्ट आउट हुआ। एक शॉट में मैं 2nd डिवीजन मैट्रिक पास कर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पास कर गया। रिजल्ट लाके मम्मी को दिखाया, मम्मी खुश हुई, पापा को दिखाया, पापा कुछ नहीं बोले, रिजल्ट को रख दिए, मार्कशीट को रख दिए। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, पिताजी कुछ तारीफ नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और बच्चों के माँ बाप लोग बोल रहे हैं, बेटा ये पढ़ाई कर, वो पढ़ाई कर। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मैट्रिक के बाद में पढ़ाई क्या किया जाता है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पिताजी डिप्लोमा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो डिप्लोमा ही एक कोई चीज है पढ़ने का, उधर वही जाना चाहिए। और मुझे कुछ नहीं मालूम क्या पढ़ना चाहिए। मैं पिताजी को पूछा, पापा मैं बचपन में इतना लाल दाग लाया, अभी मैट्रिक में मैं एक बार में पास कर गया, आप खुश नहीं हुए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पिताजी बोला, गुस्से होके बोले, पिताजी बोले, तो पास किया है? कहां पास किया है? तू तो फेल हो गया है। मैं बोला, मैं तो रिजल्ट दिखाया आपको, रिजल्ट देखने से क्या हो गया? जहां तुमको पास करना चाहिए वहां पर पास नहीं किया, वहां तू फेल हो गया। मैंने पूछा, कहां मैं फेल हो गया, कहां मैं फेल हो गया? परमेश्वर, मेरे पिताजी बोले, अगर तू विश्वास में पास हुआ रहता लेकिन मैट्रिक में क्लास 10 में फेल हो गया होता तो मैं ज्यादा खुश होता। मेरे पिताजी इस तरह से मुझे बोले, मुझे तुम तो खाना पीना नहीं कर रहे, तुम्हारा अंदर तो विश्वास नहीं था, तू तो डरा हुआ था, बिल्कुल विश्वास नहीं था तुम्हारे अंदर में, तुम विश्वास में फेल हो गया बेटा, बोला। तो ये बात मुझे तीर जैसा लगा कि किस प्रकार का बाप है। मैं बेटा पास कर गया, एक शॉट में डिवीजन निकल गया, 2nd डिवीजन निकल गया, लेकिन खुश नहीं हो रहा है, विश्वास का बात कर रहा है, परमेश्वर का बात कर रहा है। मैं उस दिन से बाइबल पढ़ने लगा
कौन है परमेश्वर, क्या है विश्वास, जिसके लिए एक बाप ने अपने बेटे को इस तरह से बोल दिया। और उसके बाद में क्लास 10 के बाद में हमारा ट्रांसफर होकर बैक राउरकेला में आ गए, उड़ीसा में आ गए। पिताजी अपना ड्यूटी ज्वाइन किए और उसके बाद में मैंने +2 साइंस ज्वाइन किया गवर्नमेंट कॉलेज में। और उस समय में पता नहीं क्या हो गया मेरे अंदर में, दिमाग तो खराब ही था मेरा, अश्लीलता थी। राउरकेला में आके भी वैसी जितने गंदी मूवीज को देखना, यानी गंदी नजरों से बहनों को देखना, ये सारे चीज मेरे दिमाग में थे। मैं जान रहा था खराब है, लेकिन लत लग गया था। ऐसे होता है, ये बंधन होता है इस तरह से। और इसके साथ में मैं संडे स्कूल भी जाता था, इसके साथ में मैं संडे स्कूल पढ़ाता भी था छोटे ग्रुप को, इसके साथ में ये सारे बातें थी मेरे जीवन में। और जब मैं +2 का पढ़ाई कर रहा था तो पता नहीं अचानक से जोश कहां आया। मैं इतना पढ़ रहा था कि मैं बोलता था, प्रभु आपने 24 घंटा क्यों बनाए, एक दिन में 36 घंटा होना चाहिए। तो ऐसे पढ़ाई कर रहा था। फिर उसके बाद मैं +2 का एग्जाम दिया, रिजल्ट आउट हुआ और मैं फर्स्ट डिवीजन साइंस में पास कर गया। उसी साल मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस भी दिया था, ज्वाइंट एंट्रेंस, और इंजीनियरिंग में भी मुझे सीट मिल गया। और सबसे बेस्ट कॉलेज उड़ीसा के REC राउरकेला, आज NIT हो गया है, REC राउरकेला में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने की, वहां पर दाखिला लिया। और उस समय में भी मैं प्रभु को नहीं पाया था। घुस तो गया, एक शॉट में मैट्रिक पास हो गया, एक शॉट में इंजीनियरिंग भी घुस गया, तो अब और लापरवाह हो गया मैं। +2 में तो ठीक पढ़ाई किया, लेकिन इंजीनियरिंग में घुसने के बाद मैं लापरवाह हो गया। पहला सेमेस्टर में 1 बैक पेपर हुआ मुझे, सेकंड सेमेस्टर में 2 बैक पेपर लगा, थर्ड सेमेस्टर में 3 बैक पेपर लगा। जैसे बोल रहा हूं वैसे ही हुआ, है ना। इस प्रकार का बैक पेपर में प्रमोशन हो गया। 4th सेमेस्टर में 4 बैक पेपर्स लगे, और ऐसे करते करते इतने सारे बैक पेपर लग गए, मेरा सर में बोझा हो गया, टेंशन हो गया, घर में टेंशन हो गया। मेरी माँ चिंता करने लगी, इतना पैसा खर्चा करके हमने दाखिला कराया है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस समय में भी था। और मेरा इधर की तरफ तो दिमाग करप्ट, उसके ऊपर से मेरा पढ़ाई में इस तरह से गड़बड़ी हो गया, प्रेशर है। लोग पूछते हैं मेरे माँ बाप को, आपका बेटा क्या कर रहा है, उनको जवाब देना पड़ता है कि फेल होके पड़ा हुआ है, इतने सारे बैक पेपर है, ये सारे बातें। तो ये सारे जो चीज है, ये घर में और टेंशन कर दिया। मैं डर में जीने लगा, दिमाग खराब है, निराशा मुझे घेर लिया। ऐसे में परिस्थिति में मैं था। और उसके बाद मेरे जीवन में प्रभु का काम होने लगा। एक दिन अचानक क्या हुआ, रात्रि के समय में, ये 1997 का बात है, 1997 का बात है, मार्च या फरवरी मार्च का महीना था। मैं रात को सोया हूं अपने कमरे में, अचानक से मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया और बहुत जोर से धड़कने लगा। ऐसे लग रहा है कि मेरा प्राण निकल जाएगा, छूट जाएगा, अभी मर जाऊंगा। मैं घबराहट से भर गया, मैं पसीना छूटने लगे मुझे। और मेरे अंतर आत्मा में एक आवाज आया, परमेश्वर का आवाज था, अमित आज रात को तू मरेगा, तू कहां जाएगा। आवाज पहली बार जब आया तो मेरे अंदर से एक आवाज मैंने भी दिया, मरूंगा तो कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, मैंने बोल दिया। क्योंकि मैं चर्च रेगुलर जाता था, मैं संडे स्कूल पढ़ाता था, मैं प्रभु भोज लेता था, मैं यूथ मीटिंग्स अटेंड करता था। इसके कारण से मैं सोचने लगा कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। मैं अपने आप को धर्मी सोचता था, और मैं बाइबल तो बहुत पढ़ता था। इधर दिमाग भी खराब है, बाइबल का रेफरेंस भी याद है, वचन भी जानता हूं, सब कुछ करता हूं, चर्च जाता हूं, तो मैं धर्मी सोचता था अपने आप को। फिर परमेश्वर को दूसरा आवाज आया मेरे लिए, तू मूर्ख है, आज मरेगा तो तू नरक जाएगा। ऐसा आवाज आया मेरे पास में। तब मेरा घबराहट और बढ़ गया। वो आवाज इतना कड़क और भयंकर था, मेरे अंदर में आग से लगा। उसी को मैंने गीत में लिखा है ना, तेरी बातें मेरे दिल में एक आग सी लगी। प्रभु की बातें आग है, हथौड़ा है, जलाता है, तोड़ता है। उसने कहा आज रात को तुम मरेगा ना, सीधा नरक जाएगा। तुम मत दिखाओ चर्च जाने को धार्मिकता, तुम मत दिखाओ मुझे कि प्रभु भोज लेते हो, तुम पाप से मन नहीं फिराए हो। परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, ठीक कर लो अपने जिंदगी को। तब मैं उस बेड में घुटना टेका, मैं रोने लगा, अपने पापों से तौबा किया, पश्चाताप किया। प्रभु मैं यहां बुरी नजर से इस बहन को देखा हूं, प्रभु
मैं मेरा माँ बाप का अनाज्ञाकारी हुआ हूं। प्रभु मैं यहाँ पर मेरा भाषा ठीक नहीं रहा। प्रभु सारे बातें जो मेरे सामने आने लगे, मैं माफी मांगने लगा और परमेश्वर ने उस दिन मुझे माफ कर दिया। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण कर लिया और मैंने निर्णय लिया आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा बोल के। और मुझे प्रभु ने नया जन्म दिया और मैं छुटकारा पाया। और उस दिन से मेरा सोच विचार बदल गया। जिस चीज का छुटकारा मैं पाना चाह रहा था, वो बुरी बातों से, बुरे सोच विचार से प्रभु ने छुटकारा दिया मुझे। हालेलुया। यस, वचन कहता है अगर पुत्र तुम्हें छुटकारा देगा तो तुम निश्चय छुटकारा पाओगे। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया मेरे प्यारे भाई बहनों, और मेरा जीवन बदल गया, मेरा भाषा बदल गया। मेरे माता पिता को मैं उसके बाद में आदर देने लगा। फिर ऐसा हो गया क्योंकि मेरे बहुत सारे बैक पेपर थे। अब मैं फिर भी मेरे अंदर में तो डर था, कैसे पास करूंगा। रात को जब सोता था, उधार का तो आनंद आ गया, लेकिन सामने में मेरा इंजीनियरिंग का जो बोझा है, पढ़ाई का कंप्लीट करना, इतना सारे बैक पेपर क्लियर करने हैं, क्या करूंगा मैं। इवन मेरे को फाइनल ईयर में पहुंचते पहुंचते मेरा नाम को कॉलेज से काट दिए। जब तक पुराना पेपर तुम क्लियर नहीं करोगे तुम फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हो बोलकर घर में बैठा हूं मैं। लोग माता पिता को पूछ रहे तेरा बेटा क्या कर रहा है। अब मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। बैक पेपर अगर क्लियर नहीं करने पाता हूं, रिजल्ट आउट होता है। पहले रिजल्ट आउट होता था और पेपर क्लियर नहीं करता था तो झूठ बोल देता था मेरे मम्मी को, पापा को कि रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अब मैं रिजल्ट आउट होगा, अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया है। एक दिन का बात है, कुछ पेपर दिया था वो क्लियर नहीं हुआ। मेरे मम्मी एक दिन मुझको पूछी, यीशु को पाने के बाद का बात बता रहा हूं, परिवर्तन होता है तो क्या होता है। मेरी मम्मी पूछी मुझे, बेटा तुम तो पेपर दिया था ना, वो वाला पेपर क्या हुआ। निकल चुका था मेरा रिजल्ट। मैं चुप हूं, बोल नहीं रहा हूं बहुत दिन से। लेकिन मम्मी जब पूछ दी तब मुझे सच बोलना पड़ेगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं फिर से फेल हो गया मम्मी। जब ये बात को सुनी मेरा मम्मी टेंशन से हो गई, एक हार्ट अटैक सा उसको हो गया, एक स्ट्रोक सा हो गया। और रो रो के मेरे मम्मी बोलने लगी कि बेटा और मैं नहीं जी सकती, तुम एक ही बेटा हो, इतना पैसा खर्चा किए और तुमको पढ़ाई के लिए भेजे हैं लेकिन तुम पास नहीं करने पा रहे हो। मैं और लोगों का सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूं। जाओ मार्केट जाना और जहर खरीद के लाओ मेरे लिए, मुझे पिला दो बेटा, अपने हाथों से पिला दो। ऐसे ही बोली मुझे। ये बात मेरे हृदय को तोड़ दिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिलक बिलक के रोने लगा। एक तरफ मम्मी रो रही है, एक तरफ मैं रो रहा हूं। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कितना नालायक बच्चा हूं। ये घटना, ये भी प्रोसेस है। ये परमेश्वर मुझे लेके गया। मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु इस तरह से बनाता है, लेकिन इतना मालूम था कि उद्धार मुझे मिल चुका है। परमेश्वर बना रहा था। यस, कुम्हार जैसे मिट्टी को बनाता है, परमेश्वर हमको बनाता है। मुझे भी बनाया कई एक क्षेत्र में। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बातों को जाने, मैं शेयर करना चाहता हूं आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप में से कोई निराश है, हताश है, फेल्यूर में पड़ा हुआ है, असफलता में है, तो मेरा परमेश्वर महान है। आपका परमेश्वर महान है, जिसने मुझे नहीं छोड़ा है, मेरे हाथों को पकड़े रहा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके हाथों को थामे रखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेखो रबा टकाबा सांटे लेबो जमांडिया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। मम्मी रोने लगी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे बहन स्कूल गई थी, पापा ड्यूटी गए थे। हम दोनों, मेरी मम्मी बेड में पड़ी हुई है, पूरा बेहोश अचेत हालत में, रो रही है। मेरे बहन आई स्कूल से, वो देखी मम्मी इधर रो रही है, मैं रो रहा हूं। मेरे बहन पूछी मुझे क्या हुआ। उस समय वो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मैं इंजीनियरिंग जब कर रहा था उसमें। फिर मेरे बहन पूछी क्या हुआ भैया। बोला मैं फेल हो गया, मैं पेपर क्लियर नहीं करने पाया, फिर से फेल हो गया पेपर में। रोने लगा। लेकिन क्या था कि जब यीशु को पा लिया था, मैं दूसरों को सुसमाचार देना चालू कर दिया था। लोग उद्धार पा रहे थे, लोग शांति पा रहे थे, उद्धार पा रहे थे। लेकिन मेरे जीवन में इधर मैं इंजीनियरिंग में फेल मेरा दिखाई दे रहा था। तो मेरे बहन मेरे सर में हाथ रखी, छोटी सी थी, पता नहीं उसका प्रार्थना कितना असरदार था उस दिन। उसने कहा ये आंसू तुमको आज परमेश्वर अलाउ किया है आने के लिए, ये आंसू आज बहाएंगे आप, ताकि इसलिए बहाएंगे ताकि बहुत सारे लोगों के आंसू को पोंछ सकते हैं, इसीलिए आपको ये दर्द को लेना पड़ेगा बोली। और प्रार्थना की मेरे लिए। प्रार्थना करने के बाद और रोने लगा मैं। फिर शाम को पिताजी आए ड्यूटी से। पिताजी देख रहे हैं मम्मी का हालत खराब है, मेरा हालत खराब है, मैं रो रहा हूं। पिताजी को देखते साथ मैं बोला क्या हुआ। मैं देखते साथ पिताजी को बोला पापा मैं आपका सबसे नालायक बच्चा हूं। मैं बोला
नालायक बेटा हूं, एक इंजीनियरिंग डिग्री ला के दे नहीं सकता हूं, आप लोगों को बहुत दुख दिया हूं, मैं बोल रहा हूं। जैसे मैं बोला कि पापा मैं आपका नालायक बेटा हूं, मेरे पिताजी मेरे को बोले, ऐसे ही उंगली दिखा के बोले, मेरा नालायक बेटा नहीं है तू, मेरा तू बहुत अच्छा लायक बेटा है। प्रेज गॉड। ये बाप के जुबान से जब बात आया, इसने ये बात फिर मुझे तोड़ दिया। बोला वो मैं बोला मेरे को इतना अच्छा बाप मिला है, इतना अच्छा माँ मिला है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको दर्द के सिवाय क्या दिया हूं। मैं बोलने लगा प्रभु मुझे बचा ले, मैंने तुझे पा लिया है, लेकिन इस सर में मेरा जो इतना सारा प्रभु जी लोड है पढ़ाई का, इसको मैं कंप्लीट कैसे करूंगा प्रभु। जब मैं प्रार्थना करने लगा, उसके बाद प्रभु एक ही बात बोलता था, पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ में हूं। यस मैं तेरे साथ हूं। मैं पूछूंगा प्रभु मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। प्रभु एक ही आंसर देता, मैं तेरे साथ में हूं। यस कभी कभी परमेश्वर का बात ऐसे रहता है, आप जो सवाल पूछे रहेंगे उसका आंसर नहीं मिलेगा, परमेश्वर दूसरे तरीके से आंसर देगा। मुझे समझ जाना चाहिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, जैसे हमने वचन में पढ़ा है। गिर जाओगे तो उठाऊंगा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। फिर मैं देखा कि मेरे पिताजी कभी कभी क्या करते थे, मैं अपने बेडरूम में सोया रहता था, इस पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा था, इतने सारे बैक पेपर थे, उसको क्लियर करना है, फिर एडमिशन लेना है। रात को मैं रोते रोते सोऊंगा, आवाज बाहर ना जाए, दूसरे कमरे में ना जाए, कोई ना सुन ले बोल के मैं अपने रुमाल को या तो कपड़ा को मुंह में मैं ठूस लेता था, डाल लेता था। पूरा आंख से जो आंसू बहते थे मेरे छाती में पड़ते थे, मेरे कपड़े भीग जाते थे, तकिया भीग जाता था मेरा। सोऊंगा तो रोते रोते सो जाऊंगा, और उठूंगा तो भय इसके साथ उठूंगा, अरे मुझे इतना सारा पेपर क्लियर करना है, शॉक लगेगा। ऐसे मेरे दिन गुजरते थे। फिर मैं प्रार्थना में जाता था, और प्रार्थना में जाता था, वचन पढ़ता था, तो मुझे तसल्ली मिलती थी। परमेश्वर ने तोड़ा, परमेश्वर ने तोड़ा, परमेश्वर तोड़ेगा, तोड़ेगा। मिट्टी के लौंदे को चाक में रखेगा, फिर धूप में रखेगा, फिर भट्टा में रखेगा। परमेश्वर उस प्रोसेस में लेकर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी मेरे पिताजी रात को 1:30 बजे 2 बजे उठ कर आएंगे। वो सोचेंगे कि मेरा बेटा सो रहा है, लेकिन मैं सोया नहीं रहता था, मैं आंख बंद रहता था। मेरे पिताजी आते थे, मेरे बेड के साइड में सोफा था, वहां पर बैठते थे और मेरे सर में हाथ रखते थे, और क्या बोलते थे मालूम? ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिताजी बोलते थे, और मैं सुनने भी पाता था। बोलते थे, ए परमेश्वर, धीमी आवाज में बोलते, ए परमेश्वर, एक दिन मेरे बेटा को क्लास 10 का रिजल्ट पाया तो मैंने कहा अगर तू मैट्रिक में फेल होता लेकिन विश्वास में पास हो जाता तो मैं बहुत खुश होता। पिता, ये जो बात मैं बोला था उसको मैं कैंसिल करता हूं। आज मेरा बेटा विश्वास में पास हो गया है, उद्धार पा लिया है, तुझे ग्रहण कर लिया है, उसका जीवन बदल गया है। लेकिन प्रभु जी इंजीनियरिंग में फेल हो गया है, आप पास करा दीजिए इसको, आप इसको सफलता दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके तुरंत चला जाता था। जाने के बाद में फिर रोता था। मैं इसलिए रोता था, ओह मेरे पिताजी को मैं इतना मजबूर कर दिया हूं, रात को उठ के आके मेरे लिए प्रार्थना करता है, दिन भर काम करता है, रात को भी उसको सोने नहीं दे रहा हूं, मेरा पिताजी आके मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर मैं पढ़ाई किया, मैं मेहनत किया, और मेरा मेहनत से नहीं पाया पास किया हूं मैं। परमेश्वर ने मदद किया, मुझे सहायता किया, जितना पेंडिंग बैक पेपर था वो सब क्लियर किया। फिर उसके बाद में मैंने रीएडमिशन लिया, फिर फाइनल ईयर ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैंने एग्जाम दिए, और उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, मैं पास कर गया, इंजीनियरिंग डिग्री मैं लेकर आया। एक दिन मम्मी को बोला सर्टिफिकेट लाके, अभी आपको कोई जलील नहीं करेगा, अभी आपको नीचा नहीं होना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा तेरा बेटा फेल है, ये लीजिए इंजीनियरिंग डिग्री। ऐसे मैंने उसे दिया और बहुत खुशी हुई। और मेरा सेवकाई तो जारी था, कुछ कुछ लोगों को पर्सनली मैं सुसमाचार देता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्हीं दिनों में जब मेरा इतने सारे बैक पेपर लगे हुए थे, तो उन्हीं दिनों में जब 97 में मैं यीशु को ग्रहण किया, तो उसी साल हमारे कैंपस में, इंजीनियरिंग का कैंपस में एक मीटिंग था, क्रूसेड मीटिंग था, और प्रभु के दास लोग बाहर से आए हुए थे, और वहां पर मैं गया था। क्यों गया था मैं? मुझे पवित्र आत्मा के दान चाहिए थे, वरदान चाहिए थे, और वहां पर मैं प्रार्थना के साथ गया था। यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरे अंदर प्यास था कि पवित्र आत्मा से मुझे भरे परमेश्वर, और मैं रोता था प्रभु के पास में, प्रभु मुझे भर, मुझे भर। और उस मीटिंग में जब मैं गया, तो उस मीटिंग के स्थान से कुछ ही दूर में एक मैदान था,
और वहां पर सामने से रोड भी था, लोग आना जाना कर रहे थे, और रोड के किनारे बैठा हूं, जमीन में बैठा हूं, मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं और मैं आसमान की तरफ देख के बोल रहा हूं, परमेश्वर, 4 दिन का मीटिंग है, 15, 16, 17, 18 अक्टूबर 97, इस 4 दिन का मोहलत मैं देता हूं, बोला परमेश्वर को। इस 4 दिन में अगर पवित्र आत्मा से भरना है तो भरिए मुझे, वरना जिंदगी में मैं कभी पवित्र आत्मा नहीं मांगूंगा, ऐसे बोला मैं। और रो रहा था, लोग आना जाना कर रहे, देख रहे, किसी का परवाह नहीं है मुझे। और उसके बाद पहला दिन मीटिंग में गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा दिन मैं मीटिंग में गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन सामने प्रार्थना के लिए लोग बुलाए, प्रभु के दास लोग। तीसरा दिन मैं जब गया, प्रभु के दास लोग मेरे सर पे हाथ रखे, प्रार्थना किए, मैं परमेश्वर का सामर्थ, उसका अभिषेक मेरे ऊपर में उतरा, मैं गिरा और उस दिन मैं अन्य भाषा बोलने लगा, स्वर्गीय भाषा में बातें करने लगा। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से भर दिया मुझे और उस दिन से सेवकाई का स्तर और आगे बढ़ने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब आगे बढ़ने लगा, आगे लगा, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग का डिग्री मुझे मिल गया और प्रभु ने साफ साफ मुझे बोल दिया था, बात कर दिया था। उस सारे डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं कि मुझे फुल टाइम प्रभु का सेवा करना है, मुझे नौकरी में नहीं जाना है। मेरे माता पिता चाह रहे थे कि मैं नौकरी भी करूं और सेवा भी करूं, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरे माता पिता से बात कीजिए कि वो लोग पूरा हृदय से मुझे समर्पित कर दे आपके सेवकाई के लिए। और अलग तरीके से मेरे माँ से परमेश्वर ने बातें किया, मेरे पिताजी से बातें किया और उन्होंने दोनों ने मुझे सौंप दिया प्रभु का सेवकाई के लिए। और जब सौंप दिया तो मैं पूरा रीति से और फ्रीली मैं प्रचार करने लगा, शामत के साथ प्रचार करने लगा। उस मीटिंग में जो गया था, जहां पर पवित्र आत्मा का दान मैंने पाया था, उस मीटिंग में मेरा आमना सामना हुआ था प्रभु के दास, जो हमारे सीकस फेलोशिप के, हमारे कलीसिया के सीनियर पास्टर हैं। मैं उसे नहीं जानता था और वहां पर कॉन्टैक्ट कार्ड हमको दिया गया था और बोला गया था किसी को अधिक वचन चाहिए तो इनसे मुलाकात कीजिएगा। और मैं उनके उस समय में भिन्न दूसरे कलीसिया में वो पासवान थे और मैं उनके साथ मुलाकात करने गया और मुलाकात करके एक बाइबल स्टडी शुरू हुआ सीकस फेलोशिप के नाम से। और वही आज एक बड़े कलीसिया के रूप में उभर के आया है, जहां हम सेवकाई करते हैं। ढेर सारे पासवान हैं, अच्छे विश्वासियों को दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सीनियर पास्टर प्रदीप कुमार मुन्ना के लिए, आंटी के लिए जिनका नाम तेरेसा मुन्ना है। इन्होंने बड़ी प्रार्थना की है, दुआ की है। इसके साथ में जितने हमारे कलीसिया में सहकर्मी लोग हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा उत्साहित किया, हमें हमारे हाथों को थामा है और सेवकाई में साथ में चले हैं, मदद किए हैं। उनका प्रेम को हमने पाया है। हालेलुया। आज 1997 में प्रभु को पाया, मैं पवित्र आत्मा को भी पाया। 23 साल गुजर गए हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, लेके जा रहा है। और इन 23 साल में हमने देखा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, कितना फेथफुल है, कभी भी धोखा नहीं देता है। हमें भी धोखा नहीं दिया। हम समझ नहीं पाए ये तो वो प्रक्रिया था, वो कुम्हार है, हमें बना रहा था, अब भी बना रहा है, आगे और भी कुछ बना के लेके जाएगा, करेगा, क्योंकि बनना कंप्लीट नहीं हुआ है। सारा जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था सब दूर हो गए। पिताजी अपना 60 साल का नौकरी कंप्लीट किए, अभी 15 साल हो गए, रिटायर भी हो चुके हैं। परमेश्वर ने ग्रेस दिया, परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया। 27 नवंबर 2007 में हमारी शादी हुई अर्चना के साथ में, और परमेश्वर ने 2 बेटी दान दिया, अक्षा और चरिशा। परिवार का सपोर्ट है, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे परिवार को तराशा और आज भरपूरी का आशीष दिया। अपना घर नहीं था, अपना घर दिया। आत्मिक रूप में भी बढ़ा रहा है और भी बढ़ना है। प्रेज गॉड। सीकस फेलोशिप एक वंडरफुल चर्च परमेश्वर ने दिया है, प्यारे लोग दिए हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमको प्यार करते हैं। प्रेज गॉड। फिर इसी साल 14 जून को जो चैनल आप देख रहे हैं, ऑट्स ऑफ मन्ना, जिसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और उसको हमने शुरू किया, जिसके माध्यम से आज परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, ये लाइफ एक जर्नी है। बनाते हैं, परमेश्वर बनाता है, हमको तैयार करता है, वो कुम्हार है, हम लोग मिट्टी हैं। इसलिए फुल सरेंडर हो जाइए उसके हाथों में, फुल सरेंडर हो जाइए। प्रभु तू जो बनाना चाहता है तू बना। अंदर में परमेश्वर डालेगा हाथ तो बहुत सारे चीज को निकालेगा, विशेष करके कड़वाहट को निकालेगा। इसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विशेष करके माफी नहीं देने वाला बात को निकालेगा। ये सब बड़ा रुकावट सब है, बार बार मैं बोलता हूं। ये सब अगर अंदर में रहेगा आप नहीं बढ़ सकते मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए तराशता है परमेश्वर, इतने दिन अगुवाई किया और लेके जा रहा है।
और उस बुलाहट में परमेश्वर ने कायम रखा है। आप लोग दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और 2 वचन हम बताना चाहते हैं। यस, फिलिप्पी उसका 1:6 को पढ़ेंगे हम। यहाँ क्या लिखता है? मुझे इस बात का भरोसा है, पौलुस कहता है मुझे इस बात का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है मुझे, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यस, यीशु मसीह के आने तक वो पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जिंदगी में जब यीशु आ गया है तो अच्छा काम शुरू हो गया है, वही उसको पूरा करेगा यीशु मसीह के आने तक। इसलिए निराश मत होइए, मत टेंशन लीजिए, मत घबराइए। अगर आप निराशा में हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपके लिए बड़ी आशा है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना आपके लिए बना के रखा है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे असफलता से निकाला और सफलता दिया। सफलता आपके अंदर में छुपा हुआ है। आप यीशु मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं, बैठाए गए हैं। और परमेश्वर जो आपके विषय में कल्पना करता सोचता है, उससे बेहतर आप नहीं सोच सकते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है। बेस्ट अगर कोई सोचता है, एक्सीलेंट कोई सोचता है, तो परमेश्वर आपके लिए सोचता है। इसीलिए उसके सोच विचार, उसके प्लानिंग में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। काला ब्रो साकू थमा जानता। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इफिसी उसका 3 उसका 20 पद में क्या लिखता है? अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। यस, कहता है अब जो ऐसा सामर्थी है, ही इज अ पावरफुल गॉड। ऐसा सामर्थी है, वो कैसे सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, आप जो प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं उससे बढ़ के वो करना चाहता है। आप जो समझते हैं उससे बेटर प्लान के साथ में करना चाहता है। आप जो सोचे हैं उस कल्पना से ऊपर लेवल का बात आपकी जिंदगी में परमेश्वर करने को जा रहा है, काम कर सकता है। कैसे? उस सामर्थ के अनुसार। कैसे काम करेगा? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है। कौन सा सामर्थ आपके जीवन में काम करता है? पवित्र आत्मा का जो छाप लगा है आपकी जिंदगी में, आप लेपालक पुत्र हो गए हैं। हालेलुया। वो आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो आपसे बातें करेगा, परमेश्वर का आवाज को और परमेश्वर का योजना, उसका प्लानिंग को आपकी जिंदगी में लाएगा। वो डाउनलोड करेगा आपकी जिंदगी में। आप समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कैसा आपके लिए योजना बना के रखा है। यस, प्रेज गॉड। प्रभु निश्चय बढ़ाएगा आपको। मैं भी घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो भला काम आपकी जिंदगी में आरंभ हुआ है, परमेश्वर उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी इस समय जितने लोग तेरे वचन को सुने, प्रत्येक को परमेश्वर पिता तू उभार। प्रभु जी इसमें से कोई भी प्रभु जी हताश है, निराश है, प्रभु जी अपना जिंदगी को खत्म करना चाहता है, प्रभु जी लॉर्ड, वो प्रभु जी परमेश्वर पिता उसे बचा ले। कोई अपना जिंदगी को खत्म ना करने पाए। प्रभु जी तू आशा का दाता है। इस समय एक बड़ी आशा को प्रभु जी हर एक के अंदर में उत्पन्न कर। प्रभु जी किसी का जीवन प्रभु जी रूपरेखा नहीं पाया है लॉर्ड, ओ तू कुम्हार बन के प्रभु जी परमेश्वर पिता उसे तराश बना और उस प्रक्रिया में तू लेके जा, उसे सहने की ताकत और बल दे प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक हृदय को प्रफुल्लित कर दे, आनंदित कर दे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता तू बढ़ा प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु। आप ऐसे करने को जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों के बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और इस चैनल को के लिए प्रार्थना करते रहिए और आगे भी जुड़ते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आशीषित होने पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। थैंक यू। Thank you.